प्रश्नों का उत्तर जरा ध्यान से सुनो। महाप्रलय काल जब होता है भाई, जब महाप्रलय हो जाता है तो इस ब्रह्मांड में कुछ नहीं बचता है। भोले बाबा अपने ही शरीर से पराअम्बा को प्रकट करते हैं अपने मन से। पराअम्बा को महाराज सृष्टि निर्माण के लिए कहते हैं। पराअम्बा के 10वें अंग से भगवान विष्णु का प्राकट्य होता है। भगवान विष्णु प्रकट होने के बाद महाराज बहुत हजार वर्षों तक तप करते हैं विष्णु जी, लेकिन उनको परम शिव का दर्शन नहीं होता। फिर आकाशवाणी होती है महाराज, आकाशवाणी होने के बाद उनको फिर 12 दिव्य वर्षों तक तप करने की प्रेरणा मिलती है और ओम मंत्र मिलता है। भगवान विष्णु ओम मंत्र का महाराज 12 वर्षों तक, 12 दिव्य वर्षों तक जब करते हैं, जब उपरांत उनको भगवान शिव का दर्शन होता है, शिव तत्व की प्राप्ति होती है। किस तत्व की? शिव तत्व की। इकार की प्राप्ति होती है। ध्यान देना, अ उ म 3 तत्व तो पहले से ही, अब इकार की प्राप्ति हुई। शिव से ई हट जाए तो क्या रह जाएगा? शिव से ई हट गया तो क्या बचा? शब्द। और इकार लग गया तो क्या बन गया? शिव। ई हटते ही, जैसे ही शिव से ई हटता है, प्रलय प्रारंभ हो जाती है। संपूर्ण ब्रह्मांड शव में परिवर्तित हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। और जैसे ही इस शव के साथ इकार लगता है महाराज, शिव बनता है और शिव से दुनिया का निर्माण हो जाता है। मैंने आपसे कथा के प्रारंभ में कहा महाराज, इस दुनिया में सर्वप्रथम क्या आया? अंडा आया कि मुर्गी आई? क्या बोले राज जी? क्या आया था? अंडा। अंडा कैसे आया? 24 तत्वों के मिलने से। ब्रह्मा जी महाराज, जब ब्रह्मा जी को शिव की प्राप्ति हुई, शिव प्राप्ति के उपरांत महाराज भगवान विष्णु के दर्शन, भगवान विष्णु ने जैसे ही शिव का दर्शन किया, वैसे ही उनके शरीर से अपने आप स्वतः ही जल निकलना प्रारंभ हो गया। और उसी जल में भगवान विष्णु शयन करते हैं। बहुत हजार वर्षों शयन करके महाराज विष्णु मुद्रा में महाराज तप करने लगे। आज उनके मन में एक बात आई कि मैं एक से अनेक हो जाऊं तो कैसा होगा? जब एक से अनेक होने की बात मन में आई, एकदम से नाभि से एक कमल का फूल प्रकट हो गया और उस कमल के फूल से ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी बहुत वर्षों तक महाराज उसी नाभि के महाराज नाल में प्रवेश करके हजारों वर्षों तक उसी नाल में घूमते रहे, अंत नहीं मिला। उन्हें लौटकर आए तो उस कमल के फूल पर आके बैठ गए। कमल के फूल पर बैठकर महाराज तप करने लगे, निर्गुण ब्रह्म की समाधि में बैठे। 2 वर्ण ब्रह्मा जी को सुनाई दिए, स्पर्शे सूयत षोडशम एकविंशः। स्पर्श वर्णों में जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ जी। वो गाखा तो याद है कि नहीं है? किसी को याद है? 16वां वर्ण कौन सा है? गाखा का जरा पढ़ना जल्दी जल्दी से। गाखा गाखा ना जा 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 ना टा 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 ना। कितने हो गए? हाँ, अब गिनना तो आपने, मैं थोड़ी भी गिनूंगा, मैं तो गिन किया पहले से। कितने हो गए? 15। माताएं पढ़ी लिखी हैं, बोलो जय श्री कृष्ण। अब कौन सा आएगा? 16वां। ब्रह्मा जी को भी ऐसे ही टेस्ट होगा पहले, तब आगे कथा मिलती है। कथा ऐसा नहीं
16वां कौन सा? त। और 21वां ध ध ध ध न। आगे 20 हो गए, अब 21वां दो वर्ण सुनाई दिए, त प त प। ना तो सुनाई पड़ रहा है। एक बार आंख बंद करके सब ध्यान मुद्रा में बिल्कुल लंबी श्वास भर के ओम का नाद करेंगे। ब्रह्मा जी को सुनाई पड़ रहा है। आपने ओम बोला, दो ही बार बोला, ईमानदारी से कहना कुछ अजीब सा हुआ। ऐसा लगा कि हृदय से निकलकर कुछ माथे में जहां तिलक धारण करते हैं। क्या बोले आप लोग तिलक धारण नहीं करते, बहुत कम लोग देखा मैंने तिलक धारण करते हैं। आप लोग वैसे तो शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो। शिव महापुराण की कथा में वैसे तो भस्म धारण करने को कहा गया है, त्रिकुंड लगाकर आ रहा है, रुद्राक्ष पहनकर आ रहा है, लेकिन वो नहीं कर सकते तो कम से कम तिलक लगाकर जरूर आओ। माथे पे तिलक जरूर होना चाहिए। सबने कोशिश करनी है महाराज कि सब लोग मस्तक पर तिलक धारण करके ही दिव्य कथा का आनंद लेंगे। महाराज ब्रह्मा जी को दो वर्ण सुनाई पड़ रहे हैं, और नाद सुनाई पड़ रहा है। मानो कोई कह रहा है कि तपस्या करो इसकी, ओम की, तब मेरा दर्शन हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने ओम की तपस्या की है, ओम का नाद किया है बहुत हजार वर्ष तक। भगवान विष्णु जी का दर्शन हुआ। भगवान विष्णु जी का बच्चा, मैं तुम्हें विधाता बनाता हूं, विधाता बनाता हूं और तुम सृष्टि का निर्माण करो। पूज्य ब्रह्मा जी महाराज ने सृष्टि का निर्माण किया। महाराज 24 तत्व एकत्रित किए, 24 तत्वों को बनाकर महाराज मिलाकर एक अंड रूप प्रकट हो गया। और महाराज उस अंडे के दो भाग कर दिए, एक द्युलोक, दूसरा भूलोक। दो लोग बन गए, दो भाग होने से। एक द्युलोक जो अलग लोग है महाराज, जहां पर ब्रह्म लोक, वैकुंठ लोक इत्यादि है, और एक भूलोक, धरती लोक। महाराज और इसमें भी 7 तल दे दिए, अतल वितल सुतल तो महातल रसातल पाताल, 3 लोग 7 लोग इसमें भी दे दिए। और महाराज आज ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया। इन 24 तत्वों से मिलाकर सृष्टि बनानी शुरू कर दी। जैसे ही महाराज सृष्टि बनानी प्रारंभ की है, उसी समय ब्रह्मा जी की भृकुटी से रुद्र उत्पन्न हो गया। बोलिए रुद्र भगवान की। अब थोड़ी सी बात समझनी है। जय भोलेनाथ जी, जय भोलेनाथ जी। जिस शिव तत्व की बात कर रहे हैं, सदाशिव, वो सबसे ऊपर है। सदाशिव के बाद में ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ये 3 है। G-O-D। अंग्रेजी में भगवान को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? गॉड। गॉड की फुल फॉर्म क्या है? भैया हर एक चीज की फुल फॉर्म है ना। अब अंग्रेज तो बड़े समझदार हैं, उन्होंने हर चीज की फुल फॉर्म तैयार करके रखी हुई है। G for जनरेटर, O for वाह, एक बहना कथा सुनी भी लग रही है मुझे। जय श्री कृष्णा। और D for डिस्ट्रॉयर, G-O-D।
ड्यूटी। जनरेटर होता है उत्पन्न करना, ऑपरेटर होता है संचालन करना, चलाने वाला। कि वहां वो पानी वाले को छोड़ दो, वही बोल दो वो पानी छोड़ दे, ऐसे कहते हैं ना। तो दूसरा पूछता है ऑपरेटर कौन है, ऐसे किस ऑपरेटर की ड्यूटी है। अब आई बात समझ में कि नहीं आई? और ऑपरेटर जो चलाने वाला है, जो मशीन को ऑपरेट करता है। और इस ब्रह्मांड रूपी मशीन को ऑपरेट कौन करते हैं? भगवान विष्णु जी। और इसका निर्माण कौन करते हैं, जनरेट कौन करते हैं? ब्रह्मा जी। और जब कुछ अनहोनी हो जाती है, समाप्त होने का समय आ जाता है, तो समाप्त कौन करता है? रुद्र भगवान। अब है यहाँ पे बात समझने, जिनको हम शिव तत्व ही मानते हैं। ब्रह्मा जी की भ्रिकुटी से उत्पन्न हुए हैं रुद्र। और महाराज ये रुद्र जो है ये सदा शिव का अंश अवतार है। जिस तरह ब्रह्मा जी की जो महाराज अर्धांगिनी होगी महाराज, वो भगवती सरस्वती होगी। विष्णु जी की अर्धांगिनी भगवती महालक्ष्मी होगी। वैसे ही रुद्र की अर्धांगिनी भगवती उमादेवी होगी, भगवती पार्वती होगी। महाराज 1000 चतुर्युगियां बीतने के बाद ब्रह्मा जी का एक दिन बीतता है। अब ध्यान देना थोड़ा सा, समझने की बात है। कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष, द्वापर की है 8,64,000 वर्ष, त्रेता की है 12,96,000 वर्ष, सतयुग की है 17,28,000 वर्ष, कलयुग सबसे छोटा है भाई। ये चारों युग जब 71 बार व्यतीत होते हैं, जब चारों युग 71 बार व्यतीत होते हैं, तो एक मनु बीतता है। जब एक मनु बीतता है तो ब्रह्मा जी, इस तरह से जब 14 मनु बीतते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। समझ में आया कि नहीं आया? अभी नहीं आया, ऊपर से ही कहेगा। जय श्री कृष्ण। कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, 4 युग है ना। ये 4 युग जब 71 बार बीतेंगे तो एक मनु होगा। और जब 14 मनु बीत जाएंगे तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और इस तरह से 1000 चतुर्युगियां बीत जाती हैं और ब्रह्मा जी का एक दिन और उतनी ही एक रात, और बीच में संध्या का समय भी आ गया। संध्या किसे कहते हैं? शाम। कब प्रारंभ होती है? सूर्य अस्त के बाद। कब तक? जब तक अंधेरा नहीं हो जाता। और प्रातःकालीन संध्या सूर्योदय से पहले, जब अंधेरा चला जाता है और सूर्योदय नहीं होता है, वो जो बीच का समय है वो संध्या है। वो संध्या ब्रह्मा जी के दिन और रात में भी है। और ब्रह्मा का एक वर्ष, इस तरह से ब्रह्मा जी का जब एक वर्ष बीतता है तो विष्णु जी का एक दिन होता है और उतनी ही रात होती है। इस तरह 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा की, 100 वर्ष की आयु विष्णु जी की। और विष्णु का एक वर्ष जब बीतता है तो रुद्र का एक दिन होता है। और इस तरह 100 वर्ष की आयु भगवान रुद्र की है और शिव के एक श्वास के बराबर है। अब थोड़ा सा कुछ आया समझ में कि नहीं? थोड़ा कठिन है। अब ये सोचो कि हमारा क्या स्थान है। जय बोले बोले। और जो सदाशिव, जो परम शिव महाराज, उनके 21,600 दिन रात के बराबर है एक दिन।
21,600 वर्ष उनके बीतेंगे, तब जाके सदाशिव का एक दिन एक श्वास बीतता है। एक श्वास चढ़ाई, श्वास उतारता। हमारा स्थान देखो कहां पे है। जय भोलेनाथ जी, जय भोलेनाथ जी, जय भोलेनाथ जी। समझ में आया कि नहीं आया? और पंडित जी थोड़ा थोड़ा आया, और उच्चारण करना सुनोगे तो शायद मुझे पल्ले बैठ जाऊंगा। महाराज जय हो महाराज, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्णा। मालाएं कम हो गई। जय श्री कृष्ण। हम मालाएं नहीं तो पूरी करेंगे भाई, मेरे भोले बाबा की कृपा से। एक बार हम कहेंगे तो 2 मालाएं हो रही हैं आजकल। जय श्री कृष्ण। 2 हो गई, 200 लोग तो होंगे, तो 2 मालाएं हो गई हैं। कोई खाली हाथ नहीं लौटेगा। महाराज आज ब्रह्मा विष्णु और रुद्र के जन्म की दिव्य कथा पूज्य ब्रह्मा जी ने स्वयं नारद जी को श्रवण करवाई। अब महाराज मैंने आपसे कहा था सोच असोच की कथा, जरा सी छूंगा आगे निकलूंगा। महाराज रविवार को और महाराज नवमी को महाराज दातुन नहीं करनी चाहिए।